64.7% बिहार में पहले फेज में हुई इस बम्पर वोटिंग ने पिछले 7 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की वजह क्या है? क्या ये वोटिंग बिहार को मौजूदा सत्ता यानी एनडीए के पक्ष में दिख रही है, या इस बम्पर वोटिंग के जरिए बिहार की जनता कुछ नया तय करने का संदेश देना चाहती है? इस वोटिंग पैटर्न का मतलब क्या है? हमारी सहयोगी पद्मजा जोशी ने इन तमाम सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की। सुनाते हैं आपको। गजब का उत्साह, गजब का जोश, पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें। जंगे बिहार के फर्स्ट राउंड में ये वोट सुनामी का ट्रेलर है। वोट सुनामी इसलिए क्योंकि अब की बार बिहार ने वोटिंग के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 51.8% वोटिंग हुई थी, जबकि 2025 में शाम 5 बजे तक ही 60.1% मतदान हो चुका, यानी 8.3% की बढ़ोतरी। और फाइनल फिगर्स तो और बढ़ सकते हैं। 121 सीट के दंगल में कौन बाजीगर बनेगा? फर्स्ट राउंड में महिला वोटर ने किन मुद्दों पर वोट डाला? आधी आबादी किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी और क्यों? खगड़िया में इसका जवाब मिला। क्या सोच के वोट करेंगे? क्या मुद्दे क्या हैं? अपना बच्चे के लिए करता है कोई भी आदमी। अच्छा। जी, विकास अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा विकास करेंगे उसी को साथ हम हैं। हाँ। और जैसे बेरोजगारी ज्यादा है बिहार में, गरीबी है, कोई भी नेता आए तो कम से कम इसका गरीबी हटाए, बेरोजगारी दे और आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधारे। बिहार का पिछड़ा वर्ग बहुत है, बाढ़ के तरफ से बहुत परेशान हो जाता है। ये सब सुधारे। पहली बार तो पहली बार क्या सोच के वोट करेंगे? सरकार नौकरी दे, बेरोजगार को रोजगार दे और बिहार में विकास करे, अच्छा सब सारी चीज सुविधाएं दे। मुद्दा विकास का है, मुद्दा रोटी रोजगार का है। खगड़िया की नब्ज टटोलने के बाद एनडीटीवी सारण पहुंचा। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। सारण ने किस मुद्दे पर वोट किया, अब इसकी जांच की बारी थी। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? दीदी, होटल चलाना है। आपको भी होटल चलाना है? जी सर, वही में मदद चाहिएगा। आप चलाती हैं होटल? जी। तो आपका अपना होटल है और आप चाहती हैं कि आपका जो विधायक आए और जो नई सरकार बने आपको मदद करे उसमें? हाँ जी। मुझे कि जो सरकार बने वो सहायता करे सब के हम लोग आदमी के तनी अच्छा से देखभाल करो। हमने के मजदूर आदमी बानी। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस इलाके का, जिसको सोचकर आप वोट डालने आई हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मेंटेन रहे इन फ्यूचर, और सेकेंडरी है कि जो महिलाओं के लिए उन्नति के कदम बढ़ाएं और जो युवा लोग हैं उनका स्कूलिंग अच्छा हो। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन बिहार में वोटर का विजन क्लियर है। पहले राउंड की वोटिंग बिहार में सत्ता के समीकरण तय कर दिया है। 2020 के चुनाव में पहली चरण की 121 सीटों पर बेहद रोचक मुकाबला हुआ था। महागठबंधन को इन सीटों में से कुल 61 तो एनडीए को 59 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2020 में आरजेडी ने 121 में से 42 सीटें जीतकर सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर खुद को सामने रखा था। लेकिन अब की बार बिहार में किसकी लहर, कौन वोटर्स की पहली पसंद? वैशाली, बेगूसराय, सहरसा और मुंगेर के मतदाताओं ने किस मुद्दे पर वोट डाला, इसकी नब्ज हमने टटोली। स्टूडेंट के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए था। स्कॉलरशिप मिलना चाहिए स्टूडेंट लोग को पढ़ाई करने के लिए। तो सरकार सभी चीज़ों पर ध्यान तो दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में एक कदम और आगे तक सोचता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप लोग क्या सोच के वोट गिरा रहे हैं? बस काम अच्छा होना चाहिए। ना जात पात पर, ना वादों पे हुआ है, फ्यूचर पे हुआ है। मुद्दा तो रोजगार का है, विकास का है। जनता के मुद्दों पर मतदान होना चाहिए, युवाओं के मुद्दों पर मतदान होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर मतदान होना चाहिए। बिहार में 7 जिलों की 51 सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर है। मुसलमानों का एक मुश्त वोट जिस पाले में जाता है, सत्ता उसी को मिलती है। अब की बार बिहार के खातूनों ने किन मुद्दों पर वोट डाला और क्यों? बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, किसके साथ है? किसके साथ की बात नहीं है, बस मुसलमान ये सोचता है कि उसको हक मिले, उसको प्रायोरिटी मिले और उसका डेवलपमेंट हो और कोई नेगेटिविटी नहीं हो मुसलमानों के खिलाफ। तो आप सुन रहे थे जनता को, क्योंकि कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है। लेकिन बम्पर वोटिंग पर आखिर क्या बोल रहे हैं नेता और मंत्री, सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं अब केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, सबसे पहले तो आपको और बिहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 64% यानी कि एक ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट इस बार बिहार ने दर्ज किया है। क्या इसके पीछे की वजह आपको लग रही है? अगर मैं कहूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर राज्य को भरोसा होना और खास करके महिलाओं का वोटर, इनको भी आपको धन्यवाद देना होगा कि इन्होंने नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं, जो विश्लेषक होते हैं वो कहते हैं कि जब ज्यादा लोग वोटर बूथ पर पहुंच जाए तो जो सरकार होती है उसको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ जाता है। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आज आप खुश हो रहे हैं, 14 तारीख को ये उल्टा ही पड़ जाए? चिंता मत करें, मेरे बेगूसराय में लगभग 68% वोट हो चुका है और मैं बेगूसराय को जानता हूं और मुझे महिलाओं ने जो वोट दिया, कोड वोट के बाद मैं जीविका के वोटों से जीता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। 400 टन नमक महीने का मंगवाता हूं उनके लिए, और भी कई योजना है, सिलाई की, दुकान की। ये जो लोग खुश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, उनको देखने दीजिए। वो तो उल्टा कह रहे हैं कि ये बदलाव की हवा है। अब ये सच में बदलाव की आंधी बन चुकी है। जो पहले 58-55% होता था, अब 64% की आंधी, यानी कि अगले राहुल गांधी। 5 दिन और खुश, आज तारीख हो गया 6, 8 दिन रहें, एक हफ्ता खूब आनंद लें। दोनों तो बाहरे घूमने वाले हैं, दोनों चले जाएं बाहर घूमने के लिए। गिरिराज जी, क्या ये एक 10,000 रुपए का भी कमाल है? क्या 10,000 ने ही बदला बिहार? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात 1 मिनट सुन लेंगी तो। मैं भारत सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रह चुका हूं। नीतीश कुमार जीविका को लाया वर्ल्ड बैंक के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी जब आए, उस समय बिहार में केवल 147 करोड़ था बैंक लिंकेज क्यूमुलेटिव, आज 55,000 करोड़ है। ये भरोसा दिलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया। हम उस विभाग के मंत्री रहे, और ये 10,000 रुपया नहीं है। अगर वो चाहते तो दूसरे राज्यों की तरह, बगल में झारखंड की तरह 2,000, 2,500 के बदले 3,000 दे देते प्रति माह। ये एक बिजनेस मॉडल है, उनके जिंदगी को कैसे परिवर्तित करेगा, उसके लिए पूरी योजना बनी हुई है कि 2 लाख रुपया आगे कैसे मिलेगा। ये भी मैं, तेजस्वी यादव ने तो कहा 30,000 दूंगा, नौकरी दूंगा, हर घर से नौकरी दूंगा। लोगों ने जाना, एक बार नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया कुछ लोगों से, अब भरोसा नहीं जम पाया। लेकिन ये महिलाओं के अंदर ये भरोसा हुआ, मोदी है और नीतीश है तो ये होगा, क्योंकि लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाना, 55,000 करोड़ जब गांव में जाता है ना, हम गरीब महिलाओं, कोई गाय खरीदती है, बकरी खरीदती है, खेत में अच्छे
काम कराती है। सब्जी सीरियल क्रॉप के बदले हमने सब्जी की खेती में कन्वर्ट किया, तो ये एक माहौल क्रिएट हुआ है। और केवल बेगूसराय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार की बात कह रहा हूं। लेकिन इसलिए जो लोग 10,000 सोच रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे। लालू यादव ने 15 साल रहे सरकार में, उनके गरीबों के लिए कोई जीविका नहीं था कॉन्सेप्ट। उन्होंने गरीब के बेटियों के लिए स्कूल ड्रेस नहीं दिया, उन्होंने साइकिल नहीं दी। भरोसा एक दिन में थोड़े ही आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके फर्जी वोटर हैं? क्योंकि आज पूरे दिन भी शिकायतें आती रही, राजद ने, कांग्रेस ने कई ऐसे वीडियो डाले, कह रहे हैं कि देखिए हम तो जब गए बूथ के ऊपर तो कहा कि तुम्हारा वोट ही पड़ गया है, हमें वोट नहीं डालने दिया। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि ये जो टर्नआउट हुआ है, आपने सारे फर्जी वोटर लाके खड़े कर दिए, उनका नाम दर्ज करा दिया। देखिए, वो 2 दिन पहले अपने हार के लिए हरियाणा का हिसाब समझा रहे थे, वो ब्लैक बोर्ड पर, वो भी खोखला साबित था कि कहाँ ब्राजील की कहाँ की कौन लड़की का नाम लाके डाल दिया, और उसके पति ने कहा कि पूनम का फोटो ये है और ये है। इसलिए वो हारेंगे तो फर्जी कहेंगे, ईवीएम कहेंगे, जीतेंगे तो हिमाचल में सरकार बनाएंगे, तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, कर्नाटक में सरकार बनाएंगे, तब इस्तीफा नहीं देंगे।